हमारा समाज कलेश के दलदल में डूबता क्यों जा रहा है? मित्रों, लोगों ने यही प्रश्न किया है। समाज में देखा जा रहा है कि कलह, ईर्ष्या, द्वेष इस तरफ फैला है जैसे पूरे ये ब्रह्मांड में जैसे वायु हवा फैली हुई है। इस तरह इस कलयुग में द्वेष, कलह, ईर्ष्या फैला हुआ है। इसका कारण क्या है? मित्रों, इसका कारण है कि हम जो है अपने शास्त्र को भूलते जा रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को हम भूल चुके हैं। हम जो है प्राचीन जो ज्ञान था उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य देश से जो संस्कृत आई है उसको हम अपना रहे हैं और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मानव से कैसे हमें एक मानव दूसरे मानव से कैसे रहे। हम जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं। मित्रों, इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। हम कभी विचार नहीं करते कि हम कहां से कहां आ गए। समाज में देखेंगे बात बात पे झगड़ा हो रहा है, बात बात पे मारपीट हो रही है। इसका कारण ये है कि कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी बात कट जाए, भले वो झूठा ही बात क्यों ना हो। मान बढ़ाई के पीछे पूरा समाज पड़ा हुआ है। अगर अमुक व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, कोई प्रसंग सुनाया, तो दूसरा ये चढ़ जाता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ये सही है। हम जो है अपने को सही मानते हैं और दूसरे को गलत मानते हैं। इसलिए ये समाज जो है कलेश के दलदल में डूबता जा रहा है। इसके लिए हमें जो है एक अच्छे वक्ता, अच्छे गुरु के पास जाना होगा। और आप ये कहेंगे कि वो गुरु कहाँ मिलेगा? अरे वो गुरु आप में से एक कोई हो सकता है, हर जगह मिले। बहुत बुरे लोग होते हैं, उसमें अच्छे भी एक दो होते हैं। आप प्रयास करिए कि उनसे जो है सत्संग करिए, सत्य का संग करिए, उससे द्वेष और कलह जो है दूर होगा। मित्रों, कबीरदास जी ने भी इसमें बहुत अच्छी बात कही है। लोग, हम और आप जो है दूसरों को दोष देते हैं कि वो ममुख व्यक्ति खराब है, वह झगड़ालू है, वह बुरा है। लेकिन वह कैसे बुरा है? हो सकता है हमारा नजरिया। कबीर इसी बात पे कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं कि हमने बुरा देखने के लिए निकल पड़ा तो देखा कि कोई समाज में बुरा है ही नहीं है। जब अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। मित्रों, ये इस बात का संकेत देते हैं कि जो परमानंद हो चुके हैं, जो अध्यात्म जगत में निकल चुके हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, जिसको मोक्ष कहा जाता है, ईश्वर का दीदार कहिए, ईश्वर का दर्शन कहिए, जो अंतिम अपने अपने भाषा में लोग मानते हैं। अगर उच्च स्थिति में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बुरा कुछ है ही नहीं है। और मित्रों, वास्तव में भी देखा जाए तो कुछ बुरा नहीं है। हम अपने स्वार्थ बस हमें जो है लोग अच्छे बुरे दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो जो व्यक्ति उसके दुकान पे बार बार आता है तो उसके लिए वो अच्छा बन जाता है, क्योंकि उस व्यापारी का उस कस्टमर से, उस ग्राहक से लोभ बन जाता कि इससे मैं पैसा कमाता हूं।
अगर कोई एक दिन के लाया और थोड़ा सा कुछ लिया तो वह लोभवश उसे जो है या तो भगा देगा या रेट कम देगा या रेट ऐसा बोलेगा कि वो चला ही जाए। यानी इससे साबित होता है कि लोग लोग लोभ के पीछे भागते हैं। अपने लोभ उस व्यक्ति से नहीं पूरा होता है तो वह जो है दूसरों को जो है दोष देता है। वह ये नहीं देखता कि मुझ में कमी है। मित्रों, अगर आपको कोई खरी खोटी बोल भी देता है तो जो अच्छे लोग होते हैं वो यही मानते हैं कि हम में ही कुछ कमी है। अगर कमी न होता तो ये क्यों कहता। मित्रों, ये सत्य भी बात है कि हम ही से कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है और हम दूसरों को दोष देते हैं। हमें जो है समाज में अगर इस कलेश से बचना है तो हमें और आपको जो है समर्पण की भावना रखनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हम जानते हैं। मित्रों, लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ जान चुके हैं। कोई अगर आपको समझाने आता है, आपको या हमको, तो हम कहते हैं अरे भैया ये मत बताओ, हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, लेकिन मानते तो नहीं है। मानना और जानना भी बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द है। मित्रों, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए पिता और पुत्र में झगड़ा होता है, पड़ोसी या गांव के लोग आते हैं, उसको समझाते हैं कि पिता को सम्मान करना चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करोगे यही सबसे बड़ी पूजा है। ये उस पुत्र को लोग बताते हैं, वह जान जाता है कि माँ की सेवा करना है, पिता का सेवा करना है, लेकिन वह नहीं करता है। यानी इस बात को जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। तो मित्रों, जानने के लिए हम बहुत कुछ जान चुके हैं लेकिन मानते नहीं है। मानेंगे तभी तो समर्पण की भावना होगी। उस पथ पे चलना ही मानना है। तो मित्रों, हमें जो है समाज में कलेश इसलिए हो रहा है कि हम जान तो बहुत कुछ गए हैं, हमें बहुत कुछ का ज्ञान भी हो गया है, लेकिन उस ज्ञान का फॉलो नहीं करते हैं, उसका मनन नहीं करते हैं, इसलिए समाज में कलेश हो रहा है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो दूसरा व्यक्ति कुछ कह देता है। यानी वो कहता है कि मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, वो चाहता है मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, और समर्पण का भावना किसी में नहीं है। अगर होता तो समाज में यह कलह झगड़ा नहीं होता। मित्रों, बात बात में लोग झूठ बोल रहे हैं अपने स्वार्थ अनुसार। अगर किसी को कोई वादा कर दिया कि अगले महीने में 2 तारीख को या 1 तारीख को हम आपको ये धन देंगे, 6 महीने बाद वह वो महीना भी टाल देता है कि नहीं नहीं, मैंने पूरा बोला था, पूरा महीना है, उसमें उस महीने में 1-2 तारीख को नहीं बोला था। झूठ पे झूठ होती जा रही। इसलिए समाज में जो है ये क्लेश द्वेष फैलता जा रहा है। अगर इससे हमें और आपको बचना है तो हमें जो है भागवत सुनना होगा, सत्संग सुनना होगा, भगवान की लीला कथा का स्मरण करना होगा। जब हम ये सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन से, मस्तिष्क से कलह द्वेष जैसी विषैले विष भरा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। हम जो है समर्पण की भावना हमें आ ही नहीं रही है। जानने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, लोग भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। जानना तो बहुत कुछ हम जान गए हैं, लेकिन मानते एक भी नहीं। अगर जो जानते हैं वो अगर मान भी ले तो समझिए हमें जो है मुक्त, एक ही क्षण में मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। इसी का कारण है कि समाज में जो है हमें द्वेष कलह जैसी चीजें देखने को मिल रही है। आप
अखबारों में, न्यूज चैनलों पे सुनते होंगे कि यहाँ ऐसी दुर्व्यवहार व्यवस्था हुई, यहाँ इसने इसका ये कर दिया, उस व्यक्ति का बटुआ मार दिए, चाहे उसको छेड़ दिए। ये क्यों हो रहा है? असंतोष हो गया है, किसी को संतोष नहीं है। इसलिए कि उस व्यक्ति को, इस समाज को जो है अच्छे ज्ञान की जरूरत है, अच्छा एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। वह जीभ के स्वाद के लिए मानो जो है पागल जैसे भाग रहा है। अगर इसका देख रेख हम और आप एक एक करके करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे समाज सुधर जाएगा। मित्रों, ये आज जो है जो बातें मैं कह रहा हूं, आपको भले ही अच्छी लगे या न लगे, लेकिन इस पे जो है आप मंथन करिएगा। हम अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी समझाने का प्रयास कर, हो सकता है कि हमारे कहने का भाव आपको अच्छा न लगे या हम समझा न पा रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हमारे कहने का क्या उद्देश्य है अगर आप समझें तो इस पे जरूर काम करिए, क्योंकि समाज में कलह फैला हुआ है। छोटा भाई बड़ा भाई का बात नहीं मानता, बड़ा भाई छोटे का बात नहीं मानता, पिता पुत्र में नहीं बनता, पति और पत्नी में नहीं बनता। इसका कारण क्या है? हम अपने धर्म को भूल चुके हैं। और धर्म ये है कि पत्नी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है। जब हम जान जाएंगे तो हम, पिता अपना धर्म निभाएगा, पुत्र अपना धर्म निभाएगा, माता अपनी धर्म निभाएगी, पत्नी अपना धर्म निभाएगी, पति अपना धर्म निभाएगा। तो इसके लिए हमें सत्संग की बहुत जरूरत है। धर्म ग्रंथों का ज्ञान ज्यादा हमें जो है इस समाज से बुराइयों को खत्म कर देगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।